नमस्कार दोस्तों, आपका आज स्टडी जीके चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ भारत की नदियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे आप लोग गोमुख भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में जिस प्रकार से गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी प्रकार गोदावरी नदी भी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही होगा। अरुणाचल प्रदेश से असम में होते हुए बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? दोस्तों, अभी मैं बताया हूँ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी पूर्व वाहिनी न होकर पश्चिम वाहिनी है? दोस्तों, नर्मदा नदी भारत की पूर्व वाहिनी न होकर पश्चिम वाहिनी है, मतलब यह पूर्व में नहीं बहती है, ये पश्चिम में अरब सागर में गिरती है और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। जैसे भारत की सभी नदी अक्सर करके आप देखेंगे ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, अरब सागर में गिरता है। आपका अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। आपका अगला सवाल है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दोस्तों, सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला सवाल है, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों, कृष्ण नदी का उद्गम महाबालेश्वर है। ऑप्शन बी सही होगा। महाबालेश्वर से कृष्ण नदी का उद्गम हुआ है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, गंगा नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि यह बहुत लंबा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, गंडक नदी गंगा नदी की सहायक है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला सवाल है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी बिहार की शुक नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, यही शुक नदी बाढ़ लाती है। आपका अगला सवाल है, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक है। ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, गोमती नदी किसकी सहायक है? दोस्तों, गोमती नदी
गंगा नदी की सहायक है। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो संगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 सही होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल आप गाइस।